बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वैसे ही जब कभी फ़ोन की स्क्रॉलिंग करता हूँ तो आजकल मैं देख रहा होता हूँ कि हर कोई थोड़ा सा आप चेक करें अपने फ़ोन को और सोशल मीडिया को, तो उसके अंदर वो एक बुज़ुर्ग कह लें आप, या आप एक ऐसा शख्स कह लेंगे, वो शुफ शुफ की आवाज़ें आती हैं और मुझे तो पूरा नाम भी नहीं उनका आता। तो और वहाँ पे बहुत से मरीज़ आए हुए होते हैं और दर्जनों के हिसाब से, क्या सैकड़ों के हिसाब से मरीज़ आए हुए होते हैं। और कोई व्हीलचेयर पे बैठा हुआ होता है और वो खड़ा हो जाता है, कि किसी को जिन आता है और वो ठीक हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ। अब उसको देख के और इतने लोगों को वहाँ पे मौजूद पा के, आम आदमी देख के उसका दिल मानता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इसमें सच होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब सारे पागल तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, हकीकत होगी कि लोग जा रहे हैं, बसें भर के जाते हैं लोग, और फिर इतनी वो हौसला अफ़ज़ाई कर रहे होते हैं। और तो ये मैं देखता रहा हूँ, लेकिन इस एंगल से कभी नहीं देखा था। फिर मैंने रिसेंटली देखा था कि एक कोई एंकर हैं और उन्होंने भी जाके तो ये शो किया कि, और बिल्कुल साबित किया कि बहुत से लोग जो जिन की आवाज़ निकाल रहे होते हैं, उन्होंने भी वैसे आवाज़ें निकलवाईं, और किसी की आँख से पता नहीं मोती निकलवाया और किसी के मुंह से सुइयाँ निकलवाईं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं सोचा कि मैं अपनी राय भी आपको इस हवाले से दे दूँ। अच्छा, अब इसमें अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो पीरों फ़कीरों के पास जाने का जो एक अमल है, ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है और लोग शायद फैज़याब भी होते रहे हैं उनसे, और ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है जो कि चला आ रहा है। और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान के अलावा यूरोप में भी ऐसा होता रहा है और होता है भी। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि होता ये है कि वो बीमारियां जो साइकोजेनिक होती हैं, या जो हिस्टेरिकल होती हैं, या जिनमें पोजेशन आ जाता है या कन्वर्शन हो जाती है, ये तमाम जो अल्फाज मैंने मेडिकल इस्तेमाल किए, इनका मतलब ये है कि जो नफ्सियाती किस्म के मरीज़ होते हैं, उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात चल भी नहीं पाते। अगर उनको वक्ती तौर पे एक नफ्सियाती सहारा मिल जाए, या उनका इतना बिलीफ हो कि मैं यहाँ गया और मैंने ये दम करवाया या फूंक मरवाई तो मैं बेहतर हो जाऊँगा, वो वाकई बेहतर हो जाते हैं। और इसको मेडिकल ज़ुबान में प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। और इसकी सबसे जो अच्छी मिसाल है वो ये है कि हम जब किसी नई दवाई का ट्रायल करते हैं, तो मिसाल के तौर पे 10 लोगों को 10 लोगों में 5 लोगों को असल दवाई देते हैं और 5 लोगों को एमिंग कैप्सूल में पाउडर डाल के दे देते हैं और कहते हैं कि ये असल दवाई है। तो जिनको पाउडर दिया होता है वो भी ठीक हो जाते हैं, 2 या 3 उनमें से। सो दिस इज़ कॉल्ड प्लेसिबो इफ़ेक्ट। तो इसी तरह जिन लोगों को इस किस्म की बीमारियां लाहक होती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इट कुड बी, यू मे एग्री और यू मे नॉट एग्री, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं। मुझे याद है, मैं वैसे एक दफ़ा एक लड़की आई और वो गुजरांवाला की थी, और वो 3 साल हो गए थे, वो चली नहीं थी, और वो एक्सरे करवाती रही और आगे पीछे जाती रही। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ट्रेस करनी शुरू की, अब ज़ाहिर है कि एक लड़की के गोडे जुड़ जाएं और वो चले ना, तो ऑर्थोपेडिक ही उसको देखेगा, एक्सरे ही करवाएंगे आप। तो जब उसकी हिस्ट्री की डिटेल में लेता रहा तो मुझे पता लगा कि एक दफ़ा वो स्कूल में, उसका कद लंबा था, तो उसकी टीचर ने उसको बेंच पे खड़ा करके तो सोटियों से उसके घुटनों पे मारा था। तो नफ्सियाती तौर पे फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड शी थॉट शी कांट वॉक, एंड शी स्टॉप्ड वॉकिंग, एंड फॉर 3 years वो इधर उधर फिरती रही, इलाज कराती रही, बट बेसिकली ये उसको नफ्सियाती इशू था। और ऑब्वियसली आई टुक द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड आई टुक द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, एंड अल्टीमेटली दैट वुमन, दैट गर्ल वॉक्ड, उसे चलना शुरू कर दिया। तो इसी तरह बहुत सी और बीमारियाँ हैं, कई लोगों की ज़ुबान बंद हो जाती है। और मुझे याद है इमरजेंसी में जब हम, इवन हाउस जॉब लेवल का मैं डॉक्टर था, आज से कोई 35-40 साल पहले की बात है, तो कई हिस्टेरिकल
ख़वातीन आया करती थी, ज़ुबान बंद होती थी उनको। अब हम क्या करते थे, हम एक अमोनिया गैस या अमोनिया लिक्विड होता है जो बड़ा नाक पे आप रखे ना तो चीखें निकल जाती हैं, इतना वो पंजेंट होता है। तो हम ना उसको अमोनिया को ला के ना तो उसके नाक पे रख दिया करते थे। तो जब नाक पे रखते ना तो उसको एकदम ही वो चढ़ता ना दिमाग को, तो वो बोलना शुरू कर देती। तो इस तरह इसको हम बात औक़ात हॉस्पिटल ज़ुबान के अंदर फंक्शनल केसेस कहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे फंक्शनल, लेकिन ये एक तौजीह पेश की जा सकती है कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं शायद उनको फ़र्क पड़ जाता है। बाकी अल्लाह जानता है कौन कितना नेक है या कौन कितना किस दर्जे पे कायम है। करामात तो होती हैं अल्लाह ताला के नेक बंदों और फिर अल्लाह के कलाम में भी होती हैं, इनको तो हम मानते हैं बरहक। लेकिन मेरी जो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है और जो मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस है, उनके अंदर बहुत से मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनके अंदर ये मिलती जुलती थी। हाँ, अलबत्ता अगर किसी शख्स को मिसाल के तौर पे उसकी बाजू कट गई है तो आप कहें कि मैं शुफ करूँगा उसकी बाजू उग आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता और ना कभी हुआ है। या मिसाल के तौर पे किसी की मतलब कोई फिज़िकल डैमेज बॉडी में इतना आ गया है, यानी हराम मगज़ कट गया है उसका, जैसे मेरा हराम मगज़ कटा हुआ है पार्शली, तो ये हराम मगज़ जो है ना ये नहीं जुड़ेगा। हाँ, इस हराम मगज़ की वजह से अगर मैं ये ज़हनी तौर पे बिलीव करने लगा हूँ कि ओह मेरी टांगें कमज़ोर हो गई हैं और मैं जाके ये सहारा लेता हूँ, तो हो सकता है मेरी ताकत थोड़ी सी मेरी खुद एतमादी बहाल होने से आ जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरा फालिज जो है या वो मेरा कटा हुआ हराम मगज़ आपस में जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, मेडिकली ऐसा नहीं हो सकता। आई मीन दैट्स व्हाट आई बिलीव। बाकी हर आदमी को राय है, हक़ है अपनी राय देने का। तो ये एक पर्सपेक्टिव था, मैं चाहता था आपसे शेयर करूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।